इस लेक्चर के अंदर मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे, जानेंगे और इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कहां पर इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर की बात करूं तो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको मैंने नाम दिया IMT। IMT अगर कभी ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है। नाउ इसका यूज कहाँ होता है? तो बेसिकली इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनको डिजाइन करा जाता है मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए सोर्स से लोड। ठीक है। यानी कि मैंने अभी पुराने लेक्चर्स में आपको बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की हमें जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोड होते हैं जिनको मैक्सिमम पावर चाहिए होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो मैक्सिमम पावर लोड तक पहुंचाए। तो ऐसे करने के लिए हम लोग यानी कि जो इस स्पेशल पर्पस के लिए जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करे जाते हैं उनको नाम दिया जाता है IMT। ठीक है। नाउ ये कैसे कर पाते हैं? तो मैक्सिमम ट्रांसफर की कंडीशन आप जानते हो क्या होना चाहिए कि लोड का जो इंपेडेंस है वो मस्ट मैच करना चाहिए सोर्स के इंपेडेंस के विद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैंने पुराने लेक्चर में बताया हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि अगर लोड के अंदर आपका RL सर्किट है, लोड में अगर RL है तो सोर्स के अंदर RC होना चाहिए। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर आपको चाहिए कि लोड का इंपेडेंस है अगर आपने उसको सोर्स के इंपेडेंस से मैच करा दिया तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम पावर लोड पे मिलेगी। लेकिन लोड का इंपेडेंस आपने जो भी लगाया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। सोर्स का इंपेडेंस जो भी लगा हुआ है वो भी मैं चेंज नहीं कर सकता। तो फिर कैसे पॉसिबल है? यानी कि फिर हम लोग ट्रांसफार्मर में कैसे, अगर हमारा लोड का इंपेडेंस फिक्स है, सोर्स का इंपेडेंस फिक्स है, तो फिर हम लोग कैसे करवाएंगे इन दोनों की मैचिंग? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं IMT यानी कि इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर। और ये क्या करता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये आपका टर्न रेशियो को चेंज करके दोनों को मैच कराता है। यानी कि देखो, लोड इंपेडेंस फिक्स है, सोर्स इंपेडेंस फिक्स है, लेकिन आपको मैच कराना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो ये क्या काम करता है, IMT क्या करता है, अपने टर्न्स के रेशियो को चेंज करके ये काम करवाता है। यानी कि अगर हम लोग IMT के अंदर झांक के देखेंगे तो इसके अंदर जो टर्न्स का रेशियो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के, ये जो होता है ये चेंजिंग होते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें N1:N2 की तो ये फिक्स नहीं होता, ये चेंजेबल होते हैं। तो बाई चेंजिंग द टर्न रेशियो हम लोग क्या करते हैं, इंपेडेंस मैच करवा देते हैं। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपको बता देता हूं। कंडीशन होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो टर्न रेशियो है वो कितना होना चाहिए, अंडर रूट में ZB/ZS। अब देखो यहाँ पे ZB फिक्स है, यानी कि प्राइमरी साइड में लगा हुआ इंपेडेंस फिक्स है, सेकेंडरी साइड में लगा हुआ इंपेडेंस फिक्स है। सेकेंडरी साइड मतलब लोड इंपेडेंस। तो यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे ZS जो तुम्हारा है ये पर्टिकुलर, ये क्या दिखा रहा है, ये लोड इंपेडेंस दिखा रहा है, लोड इंपेडेंस। और ये क्या दिखा रहा है, दिस वन इज द सोर्स इंपेडेंस। ठीक है। तो ये तुम्हारा दिखा रहा है सोर्स इंपेडेंस। तो अब देखो, लोड इंपेडेंस फिक्स है और लोड इंपेडेंस फिक्स एंड सोर्स इंपेडेंस। तो क्योंकि ये दोनों इंपेडेंस फिक्स हैं तो मैच कैसे कराओगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न रेशियो को ऑल्टर करके। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर इट्स टर्न रेशियो टू मैच लोड एंड सोर्स इंपेडेंस। यानी कि अगर जो IMT क्या करता है, ये कैसे दोनों को मैचिंग करवाता है इनकी, बाई चेंजिंग दी टर्न रेशियो। यानी कि जैसे ट्रांसफार्मर में आप जानते हो ना, ट्रांसफार्मर में टर्न्स होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कुछ टर्न्स हो गए, यहाँ पे कुछ टर्न्स हो गए, तो दिस वन इज द एन सेकेंडरी टर्न्स, दिस वन इज प्राइमरी टर्न्स। तो ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रेशियो होता है NP/NS, इसको ऑल्टर करवा देते हैं। मतलब ये चेंजिंग हमारे अंदर, इसके अंदर फैसिलिटी होती है चेंज करने की। ठीक है। तो इस तरीके से आपका IMT जो है वो इंपेडेंस मैचिंग करवाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है IMT, यानी कि इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर इस ट्रांसफार्मर का नाम जो इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर है वो कहां से आया है, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है दोनों इंपेडेंस को मैच कराने की। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बहुत कॉमन है। इसका एप्लीकेशन होता है एम्पलीफायर में। तुमने इस तरीके के एम्पलीफायर देखे होंगे, डीजे में यूज होते हैं, घरों में हम लोग यूज करते हैं। तो एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, एम्पलीफायर के अंदर ये क्या करता है, इंपेडेंस मैचिंग करवाते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करके, IMT का इस्तेमाल करके। और इससे क्या होता है, मैक्सिमम साउंड जनरेट होती है। देखो अब तुम्हें अगर, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको मैक्सिमम साउंड जनरेट करनी है, साउंड बहुत ज्यादा जनरेट करनी है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर तुम्हें मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम साउंड के लिए मैक्सिमम पावर चाहिए और मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उसके लिए लोड और सोर्स इंपेडेंस बराबर होने चाहिए। तो ये क्या करता है ऐसे केस में IMT, ये अपना N1:N2 यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स है उन्हें इस तरीके से चेंज करता है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम इसको चेंज करते हैं। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इस फॉर्मूले से चेंज करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम पावर मिल सके। और मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम साउंड जनरेट हो सके। ठीक है। तो आइए समझ में आ गई होगी
क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ट्रांसफार्मर बेस्ट है आईएमटी बनने के लिए, यानी कि आपने कोर टाइप पढ़े होंगे, आपने शेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, तो कौन सा ट्रांसफार्मर बेस्ट है, तो इसका आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, दीज आर द बेस्ट फॉर मेकिंग आईएमटी। यानी कि याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर बेस्ट है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है, ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें सिंगल कोर होती है, डबल कॉइल, तो सिंगल कोर होती है उसके अंदर, एक उसी पे प्राइमरी की होती है, उसी पे सेकेंडरी की होती है, इस तरीके का जो ट्रांसफार्मर होता है ये बेस्ट होता है इंपेडेंस मैचिंग के लिए। यानी अगर तुमसे पूछा जाए इंपेडेंस मैचिंग के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर आप उसका नाम देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको आईएमटी के बारे में बताया, इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, ये एक स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका काम होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना लोड पे, और ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, अपने टर्न्स रेशियो को चेंज करते हैं। टर्न्स रेशियो को चेंज करते हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और इस तरीके से चेंज करते हैं कि लोड और सोर्स का इंपेडेंस जो है वो मैच कर जाए। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे इनका एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन होता है एम्पलीफायर्स में एग्जाम, और इसका जो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, दीज आर ऑटो ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड कर दिया है मैंने। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड या कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ नया सीखा तो जरूर शेयर करें, इससे काफी हेल्प होती है। जो और लोग इस लेक्चर को देख रहे होते हैं उनको पता चलता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।